मेरठ में चल रहे नौचंदी मेले में आयोजित मुशायरे में एक मुस्लिम शायरा को बुलाकर और उसके बाद उनका निमंत्रण खारिज कर दिया गया है। उनका निमंत्रण स्थानीय बीजेपी नेताओं के विरोध पर खारिज किया गया है। कानपुर की मशहूर शायरा सबीना अदीब का विरोध हो रहा है। अब नौचंदी मेले में मुशायरे में नहीं आएंगी सबीना अदीब। सबीना अदीब ने सालों पहले पढ़ी थी एक विवादित नज्म। जी हाँ, खबर मेरठ से है, जहां यूपी के मेरठ में चल रहे ऐतिहासिक नौचंदी मेले में 20 जुलाई को होने वाले मुशायरे में इंटरनेशनल शायरा सबीना अदीब को नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाने की वजह दरअसल सालों पहले शायरा सबीना अदीब पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नज्म पढ़ने का आरोप लगाकर किया गया। नज्म में अच्छे दिन आएंगे को लेकर तंज कसा गया था। बताया जा रहा है कि स्थानीय भाजपाई नेताओं के विरोध के बाद उनको आने के लिए मना कर दिया गया। अब ये मामला सार्वजनिक होने पर इसमें प्रशासन की किरकिरी हो गई। मुशायरे के संयोजक और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर मेराजुद्दीन ने मामले की निंदा करते हुए प्रशासन को कोसा है। उन्होंने कहा कि अगर शायरों की आवाज़ ही दबा दी जाएगी तो फिर क्या होगा। कहा कि शायर ज़्यादातर अपनी शायरी में सरकार पर ही कटाक्ष करते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके पास कुछ लोगों के फ़ोन आए थे जो कि शायरा सबीना अदीब का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यह कार्यक्रम हो। अब आजकल इनके बारे में या इनकी सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है। आपको बता दें, कौमी एकता का संदेश देते हुए मेले में मुशायरे का आयोजन लगातार होता रहा है। इस मुशायरे में सबीना अदीब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब वो इस मुशायरे में नहीं आई। उधर इस मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे आयोजक और शायर के बीच का मसला है। यूपी न्यूज़ ने आयोजक और भाजपा नेता दोनों से बात की। क्या कहना है इनका? क्या आपत्ति है शबीना दीप से? मेरी केवल ये आपत्ति है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी शायरी के द्वारा दिया था कि हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए गॉडसे वगैरह पता नहीं किस किस के जो के खूनी बैठे हैं दरबारों में, करीब अजीब अजीब शायराना अंदाज में उन्होंने अपना अंदाज से पढ़ा था, वो शायरी करी थी जिसमें सबसे आखिरी की जो थी वो हमें बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा था पूरे हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। उस वजह से मैं उनका व्यक्तिगत उनका विरोध करा है। हमारा मुशायरे से कोई विरोध नहीं, केवल उनसे विरोध। उनकी साथी आपकी नज़रों में जिसको लेकर आप लोग इकट्ठा हुए? आपत्ति, अब वो अपनी शेर व शायरी में हिंदुस्तान के लिए कह रही हैं, प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं, इतने बड़ी चीज़ वो कह रही हैं, तो उसके लिए आपत्ति थी। वो आपत्ति हमने दर्ज की है। उस आपत्ति दर्ज होने का जो जगह हमने आपत्ति दर्ज की, उन लोगों ने इसे सहमति देते हुए उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अगर उनका प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और वो हम कार्यक्रम उनका केवल उनका पर्सनली वो कार्यक्रम नहीं होने देंगे। उनका पसंद तो मोदी जी का तो उन्होंने नाम तो लिया नहीं है, नज़म तो उनकी अलग से इशारों नहीं में है। नहीं, ऐसा है, इशारों में बहुत सारी बात हो जाती है। जैसे आप कह रहे हो कि नाम नहीं लिया, ये तो जब इशारों में हम भी समझ रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं। अब किसी चीज़ का ये नहीं होता कि मेरा नाम लेके या आपका नाम लेके, तो आदमी को पता लग जाता है कि इसके लिए क्या कहा जा रहा है। तो उस चीज़ का ही हमने विरोध करा है, और अगर वो आएंगी तो हमका पुरजोर विरोध करेंगे। हम उनका कार्यक्रम बिल्कुल भी पटेल मंडप में मेला नौचंदी में नहीं होने देंगे। विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई उनका एक नज़म था, एक कलाम था। उन्होंने कहा था कि मैंने गुजरात का मंजर देखा है, ठीक है, खून का बहता समंदर देखा है। इस कलाम को उन्होंने अक्सर पढ़ा है और पढ़ती रहती हैं वो ज़्यादातर। इसमें माननीय आदरणीय हमारे जो विश्वसनीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी शान में भी उन्होंने गुस्ताखी की है। तो ऐसे प्रोग्राम करने नहीं चाहिए। ना ही ये, मैं ये नहीं कहता कि ये हिंदू और मुसलमान हो, ये सबको ठेस एक जो राष्ट्र का वो है, सब समान है। हिंदू मुस्लिम, ये जो मेला नौचंदी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र का प्रतीक है, उसी लिए मेला नौचंदी लगता है, सदियों से लगा रहा है। लेकिन उनको इस तरीके की शायरी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार उधर इस मामले में यूपी न्यूज़ ने जब शायर सबीना अदीब से बात की तो उनका कहना था कि पहली बात तो उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से आयोजकों को उन्होंने स्वयं ही मना कर दिया था मुशायरे में जाने से। और दूसरा, उन्होंने इस आरोप से भी इनकार किया कि उन्होंने कभी मोदी या योगी के खिलाफ कोई कविता या नज्म पढ़ी थी। सुनिए क्या कहना है शायर सबीना अदीब का। बताइए कि मुझे समझ में नहीं आता है
कि कुछ ऐसे वो लोग जो सिर्फ एक इशू बनाना और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ ये कि प्रयागराज में अगर मैंने आदरणीय मोदी जी के लिए या आदरणीय योगी जी के लिए कुछ कहा है, तो उनका एक कोई वीडियो तो होगा ना प्रयागराज का। अगर वो प्रयागराज की बात कर रहे हैं तो उसका उनके पास तो उसका प्रूफ होगा कि मैंने प्रयागराज में। दूसरी चीज़ ये कि मैं प्रयागराज में अभी भी मैं होकर आई हूँ, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट में कवि सम्मेलन में ही गई। आज की तारीख में मैं मुशायरों से ज़्यादा कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे लोग बुलाते हैं, मेरी शायरी को लोग मतलब इतना पसंद करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बात अब लोगों तक पहुँचे। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं वो सब चीज़ें जो इन दिनों क्या, मैं जब से मुशायरे और कवि सम्मेलन की दुनिया में आई हूँ तब से पढ़ रही हूँ। शबीना अदीब को इसलिए लोग क्यों नहीं याद करते कि शबीना अदीब जो है वो राम का भजन भी पढ़ती है। वो मैं चाहती हूँ कि वो भजन मैं सुनाऊँ, थोड़ा सा ही सुनाऊँ लेकिन सुनाऊँ। क्योंकि जब लोग बांटने की बात करते हैं तो शबीना अदीब सिर्फ जोड़ने की बात करती है अपनी शायरी के ज़रिए। तो ये चीज़ें जो फितूर है लोगों के जहनों में, ये ख़त्म होना चाहिए। और ये खामखा एक इशू बनाना कि शबीना अदीब को वहाँ से वापस कर दिया गया या ऐसा वो, ये उनकी अपनी जहनीत है। मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मेरा उनके जहनो दिल में अगर कोई ऐसी दुश्मनी होगी तो मैं उसको दुश्मन भी नहीं मानती। क्योंकि मुझे ना तो मेरा अखलाक ये सिखाता है, ना मेरा मज़हब ये मुझे सिखाता है। और ये जो हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, ये तो नफ़रतें एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तमाम मौसम आते जाते रहते हैं, यहाँ मोहब्बतें हमेशा आम रहती थी और आम रहेंगी। मैं चाहती हूँ मैं पहले वंदना जो शबीना अदीब पढ़ती है वो भी मैं सुनाऊँ आपके चैनल से। जो लोग गलतफहमी का शिकार हैं इस वक्त, मैं जब कवि सम्मेलनों में जाती हूँ, तमाम सारे हमारे कवि होते हैं, लेकिन शबीना अदीब से क्यों कहा जाता है वंदना पढ़ने के लिए? तो शबीना अदीब को नाज होता है, फ़ख्र होता है, इसलिए कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति है और नाज करती है कि हाँ वो वंदना भी पढ़ती है। तो मैं वो वंदना की कुछ लाइनें मैं पढ़ती हूँ कि माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो। माँ शारदे, माँ शारदे, वरदान दो, वरदान दो।